फ्लाइट चाहिए, दे दो। सर हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, शुरुआत में जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, उस वीडियो को देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। इंडिगो एयरलाइंस की अब तक तकरीबन 1000 से भी अधिक फ्लाइट रद्द की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें अब यात्रीगण की निकलकर सामने आ रही हैं, वो अंदर तक आपको झकझोर देंगी। इसी प्रकार का एक वीडियो जिसमें एक पिता रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं सीधे तौर पर स्टाफ से कि मेरी बेटी को ब्लड निकल रहा है, उसे खून निकल रहा है, आप उसे कृपया करके पैड मुहैया कराइए। इसके बाद इंडिगो के जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो सीधे तौर पर पैड देने के लिए मना कर देते हैं। इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन आप सोचिए कि इस देश के महामानव पीएम मोदी ने इस पर एक ट्वीट भी करना जरूरी नहीं समझा। चलिए शुरू से बताते हैं। बीते 3 दिनों से लगातार एक एक करके आप खबरें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि इंडिगो की लापरवाही की वजह से एक के बाद एक तमाम अब तक फ्लाइट रद्द कर दी जा चुकी है। शुरुआत में ये आंकड़ा 550 था, अब ये आंकड़ा तकरीबन 1000 से भी अधिक है। तमाम तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर यात्रीगण बता रहे हैं कि बीते 24 घंटे से ही वो इंडिगो एयरलाइंस पर बैठे हुए हैं, यानी कि जहां पर पैसेंजर इंतजार करते हैं वहां पर बैठे हुए हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि वो कोई एयरपोर्ट नहीं है बल्कि बस अड्डा है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कुछ एक लड़की निकलकर सामने आई जिसने अपने पिता की अर्थी ले रखी है और वो रो रही है। उसने कहा कि विसर्जन करने के लिए जाना था, लेकिन अचानक से फ्लाइट रद्द हो गई। तो एक और वीडियो निकलकर सामने आया है कि एक बिजनेसमैन का जो बता रहा है कि उसके पास तमाम पासपोर्ट है और उसे दूसरी जगह पहुंचना ही पहुंचना है, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट का वीडियो निकलकर सामने आया जो कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमें एग्जाम देने के लिए जाना था, लेकिन अब तो फ्लाइट रद्द हो गई है, हमारा पूरा करियर बर्बाद हो गया। इस बीच में इस पिता का जो वीडियो है ये जिसमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरी लड़की को ब्लड निकल रहा है, यानी कि उनकी लड़की पीरियड्स में है और उसे पैड की आवश्यकता है। पैड मांगने पर तो कोई आम जनमानस भी उन्हें पैड मुहैया करा सकता था, लेकिन स्टाफ की लापरवाही तो देखिए कि वो सीधे तौर पर मना कर देते हैं। आप सोचिए, इंडिगो को पूरी गाइडलाइन के हिसाब से अगर 6 घंटे भी फ्लाइट लेट होती है तो इसका खामियाजा इंडिगो को भुगतना पड़ता है। और इंडिगो की गाइडलाइन में सीधे तौर पर यह मेंशन है कि वो आपको जलपान की व्यवस्था और ठहरने की भी व्यवस्था कराएंगे, लेकिन बीते 3 दिन से लगातार इंडिगो की लापरवाही देखी जा रही है। वजह बताया जा रहा है कि स्टाफ मेंबर की बेहद कमी है। जी हाँ, इस पूरी खबर को लेकर तमाम लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सबसे अनोखी बात, इन तमाम यात्रीगण की समस्या देखकर तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सरकार ने कोई सख्त एक्शन लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपदा को अवसर बनाना तो कोई डबल इंजन सरकार से ही सीखे। इसको लेकर प्रियंका भारती लिखती हैं कि लंदन जाने का टिकट 21,000 है, लेकिन क्योंकि अब इंडिगो की सारी फ्लाइट एकाएक कर रद्द हो रही है, इसलिए रांची जाने के लिए आपको 60,000 रुपया देना पड़ेगा। आपदा में अवसर के कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतारने के लिए महामानव का आभार प्रकट कर रही है। इसके बाद प्रियंका भारती उस वीडियो को साझा करते हुए लिखती हैं कि एक पिता आक्रोशित है, बार बार कह रहे हैं मेरी बेटी को पैड चाहिए, ब्लड आ रहा है, पैड दे दो, और एयरलाइंस के लोग कह रहे हैं हम नहीं दे सकते। किस मोड़ पर देश को ला खड़ा किया है, महामानव ने शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। एक के बाद एक अब ये खबर देखिए। अब आप सोच रहे होंगे नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका नाम है राम मोहन नायडू, उन्होंने क्या कहा होगा। तो वो हमेशा की तरह इसका दुख अफसोस प्रकट करते हैं और कहते हैं यात्रीगण से हम क्षमा मांगना चाहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग वहां पर थे, जो लोग यात्रीगण बीते 3 दिन से लगातार परेशान हैं, क्या महज उन्हें रिफंड देने से पूरा खामियाजा भुक्तभोगी यानी कि उनकी वसूली की जा सकती है? क्या ये कहा जा सकता है कि जो दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया, जिस प्रकार से उन्हें मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, क्या उन्हें वापस उनका रिफंड देके आप उसकी भरपाई कर सकते हैं? ये सोच विचार का विषय है। आप देखिए, अगर आप लोग कल जाने वाले हैं तो एक खबर और बता दें। जनसत्ता लिखता है कि इंडिगो फ्लाइट कैंसिल, कल भी ना जाएं एयरपोर्ट। करीब 1000
उड़ानें हो सकती हैं रद्द। इंडिगो के सीईओ ने यात्रियों से माफी मांगी है। सिर्फ माफी मांगने का काम। माफी मांगना तो कोई माफी वीरों से सीखे, क्योंकि बेहतर सुविधा तो मुहैया करा नहीं सकते, लेकिन माफी मांगना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इस वीडियो को देख के मेरे मन में एक जहन में एक सवाल ये भी आया था कि पीएम मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन कभी ये नहीं बताया था कि हवाई जहाज में बैठने से पहले 3-3 दिन तक हम आपको एयरपोर्ट पे ही इंतजार करा देंगे, आपको एयरपोर्ट पे ही सड़ा देंगे। और कुछ इंडिगो ने वही किया है। फिलहाल इन वीडियोस को देखते हुए आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।